गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो आपको पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि आपका समांतर श्रेणी समाप्त हुआ, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक समाप्त हुआ है। दूसरा हम लोग जो शुरू कर रहे हैं, आज जो दूसरा चैप्टर शुरू करेंगे वो होगा आपका निर्देशांक ज्यामिति, जिसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते हैं। निर्देशांक ज्यामिति जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो हम लोग दिशा का ज्ञान जिससे के माध्यम से होता है, पॉइंट का, बिंदु का जिसके माध्यम से हमें ज्ञान होता है, और कोई वस्तु किस स्थान पे रखी हुई है और वह कितने दूरी पर है, इस तमाम बातों का जिस माध्यम से ज्ञान होता है उसी को हम लोग कहते हैं निर्देशांक ज्यामिति। तो निर्देशांक ज्यामिति को हमने लिखा है कि निर्देशांक ज्यामिति गणित की वह शाखा है जिसमें ज्यामिति का अध्ययन, ज्यामिति आप समझ रहे हैं, आप लोग 8 में पढ़े होंगे, 9th में पढ़े होंगे, 10th में भी आप चले गए। ज्यामिति आपको पता है कि जिसमें रेखा के बारे में, त्रिभुज के बारे में, खंड के बारे में जो जानकारी प्राप्त होता है उसको हम ज्यामिति कहते हैं। ज्यामिति का अध्ययन बीजगणित के माध्यम से किया जाता है। जो ज्यामिति जो हम लोग पढ़े हैं ज्योमेट्री, उस ज्योमेट्री का जो अध्ययन हम बीजगणित के माध्यम से करेंगे उसी को हम लोग बोलेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। यानी कि अब आपको ज्यामिति को बीजगणित के माध्यम से पढ़ना है। तो कैसे पढ़ते हैं उसके बारे में आपको हम बताएंगे। तो बीजगणित आपको पता है कि कहाँ से शुरुआत हुआ है, तो x और y से। जिस किसी इक्वेशन में x और y आ जाता है उसको हम लोग बीजगणित कहते हैं। तो x और y कहाँ से आता है, तो अक्ष से आता है। तो सबसे पहले मैं आपको अक्ष के बारे में बता दूँ कि ये कौन सा अक्ष x और ये कौन सा अक्ष y। तो बीजगणित आ गया कि नहीं आ गया। ये आपका x एक्सिस और y एक्सिस जब आ गया तो आपका क्या हो गया, यहीं से बीजगणित शुरू हो गया। तो ये आपका x एक्सिस होता है, ये आपका y एक्सिस होता है। x एक्सिस में ओरिजिन से जो आप इधर चलते हो वो आपका पॉजिटिव होता है, ये आपको पता है। और इधर चलते हो तो आपका क्या होता है, निगेटिव होता है, ये भी आपको पता है। ऊपर चलते हो तो क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ये भी आपको पता है। नीचे चलते हो तो क्या होता है, निगेटिव होता है, वो भी आपको पता है। यानी कि ये x और ये y आपका पॉजिटिव हो गया, इधर ये x निगेटिव y पॉजिटिव, इधर आपका x निगेटिव y निगेटिव, इधर आपका x पॉजिटिव और y निगेटिव। तो यहाँ से आपको बता दूं कि कोऑर्डिनेट में सबसे पहले x लिखा जाता है और बाद में y लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, x। तो x और उसके बाद y। तो यहाँ पर आप देखिए सबसे पहले किसको लिखना है, x को। तो x क्या है, पॉजिटिव, और y क्या है, पॉजिटिव। देखिए y पॉजिटिव है तो y भी पॉजिटिव। इस कारण से प्रथम पाद में x पॉजिटिव और y पॉजिटिव दोनों होता है, यानी पॉजिटिव पॉजिटिव। दूसरी बात हम इसमें आते हैं, तो इसमें सबसे पहले किसको लिखना है, x को। तो x को जब आप लिखोगे तो x यहाँ पर क्या है, निगेटिव। तो x हो गया निगेटिव और y क्या हो गया, पॉजिटिव। तो इसीलिए निगेटिव पॉजिटिव, इसलिए सेकेंड पाद में जो होता है वो निगेटिव और पॉजिटिव है। अब थर्ड पाद की बात करते हैं, तृतीय पाद की बात करते हैं। तो देखिए x भी निगेटिव है और y भी निगेटिव है, इसलिए निगेटिव निगेटिव होता है। इसमें देखिए x और फिर बाद में y, रट जाइए, पहले x और बाद में y। तो x है और y है, तो x पॉजिटिव और y निगेटिव। तो ये तो याद करने की जरूरत ही नहीं है, खाली x और y याद कर लेना है और इसको आप लोग पॉजिटिव करने होता है, निगेटिव करने होता है उसको बैठा लेना है। और बैठाने के बाद जो है से कौन पॉजिटिव कौन निगेटिव हो गया। तब प्रथम पाद में क्या होता है, ऑल पॉजिटिव, यानी सभी पॉजिटिव हो गया। और इसमें पहले x निगेटिव y पॉजिटिव, इसमें दोनों निगेटिव,
इसमें x पॉजिटिव y निगेटिव। ये वाली बात को देख के हम लोग यहाँ से कुछ क्वेश्चन है जो आपको हम बताना चाहते हैं। यहाँ देखिए 10 पॉजिटिव है और 3 निगेटिव है, तो x पॉजिटिव और y निगेटिव। तो x पॉजिटिव और y निगेटिव कितने हैं? चतुर्थ पाद में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चतुर्थ पाद लिख दीजिएगा। यहाँ देखिए 4 निगेटिव 6 निगेटिव, तो ये कहाँ है? तो तृतीय पाद में, तो तृतीय पाद में लिख दीजिए। मतलब इस क्वेश्चन को इसके आधार पर बना लो कि कौन पाद में कौन है। तो ये डायग्राम अगर आपको पता है तो ये न्यूमेरिकल आपको आसानी से बन। अब कहिएगा कि सर एक बार फोटो बनाए हैं, इसका क्या मतलब है? तो आप जानिए बीजगणितीय माध्यम से अध्ययन करना है। तो x और y जो है वह ओरिजिन से कितने कितने दूरी पर, ये ओरिजिन है, ओरिजिन से हम कितने दूरी पर किसको रख रहे हैं उसको ये बिंदु दर्शाता है। पी क्यू आर जो है बिंदु वो दर्शाता है। तो भाई P बिंदु जो है वो यहाँ पर है, Q बिंदु जो ओरिजिन से है वो यहाँ पर है, ओरिजिन से R बिंदु यहाँ पर है। तो आखिर ये बिंदु जो यहाँ पर है वह x और y को कितना कवर कर रहा है, ये चीज को दर्शाया जाता है, यानी इसकी स्थान क्या है। तो स्थान को दिखाना ही कहलाता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो स्थान भाई दिखाइए, तो ये आपका जो ये पॉइंट है, तो ये क्या कर रहा है? x को इतना ले रहा है और y को इतना ले रहा है, मतलब ये x हो जाएगा और ये y हो जाएगा। जो यहाँ बिंदु रहेगा तो शुरू वाला नीचे जाएगा और बाद वाला ऊपर जाएगा, तो ये x हो गया और ये y हो गया। अब यहाँ पर कौन बिंदु है? x1 y1, मतलब ओरिजिन से ये डिस्टेंस कितना हो गया? x1 और ये डिस्टेंस हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग इसका बिंदु को देख लिए। अब इसी बिंदु के आधार पर ये दोनों बिंदु के बीच की दूरी, ये दोनों बीच की दूरी, मतलब यहाँ से दूरी निकालने के लिए एक काम करना शुरू कर सकते हैं आप कि यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी क्या होगा, यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी क्या होगा। इसीलिए एक बन गया दूरी सूत्र, जो आप लोग को पढ़ना है, दूरी फार्मूला। तो दूरी सूत्र जो बना है वह इसी के माध्यम से बना है। तो इसके आधार पर मैंने दूसरा डिफिनीशन क्या लिखा? दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं कि x अक्ष, ये देखिए x अक्ष और y अक्ष के बीच के बिंदु, देखिए पी क्यू आर है ना, बीच के बिंदु पी क्यू आर डॉट कुछ भी आप ले सकते हैं और भी ले सकते हैं, ज्ञात करना निर्देशांक ज्यामिति कहलाता है। तो इस माध्यम से भी आप निर्देशांक की ज्यामिति को निकाल सकते हैं और निर्देशांक ज्योमेट्री के बारे में। तो अभी आपको हम बताएंगे दूरी सूत्र, और दूरी सूत्र पर भी बहुत सारा क्वेश्चन है जो आप बना लें। चलिए तो हम देखते हैं आगे। देखिए तो अभी निकाला हमको दूरी सूत्र ज्ञात करना है। दूरी सूत्र का फॉर्मूला ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना है? 2 पॉइंट्स लेना है, P और Q। तो ओरिजिन से P पॉइंट लेंगे, इसका मान x1 y1 मान लीजिए, ओरिजिन से Q पॉइंट लिए जिसका x2 और y2 मान लीजिए। तो आपको हम बताएं कि जो x1 रहता है वो डिस्टेंस x1 होगा और ऊपर में रहेगा वो y1 हो जाएगा। फिर ये डिस्टेंस x2 है तो ये पूरा हो गया x2 और ये हो गया आपका पूरा y2। ये पूरा डिस्टेंस कितना हो गया? y2, ये पूरा डिस्टेंस y2। तो अब देखिए ये y1 है तो ये भी कितना होगा? y1, ये पूरा y2। तो ये डिस्टेंस हमको चाहिए, तो y2 में से y1 घटा देंगे तो ये डिस्टेंस निकल जाएगा। तो y2 माइनस y1 इक्वल टू क्या हो गया? ये डिस्टेंस, यानी कि QR हमको निकल गया, PR निकल गया और ये PQ। तो अब आप देखिए कि हमको दूरी सूत्र मतलब ये डिस्टेंस है, ये PQ का डिस्टेंस चाहिए। तो यहाँ पर हमको दिखाई देने लगा कि ट्रेंगल जो बन रहा है वह ट्रेंगल कैसा है? राइट एंगल ट्रेंगल है, यानी समकोण त्रिभुज है। तो वही लिखिए, यहाँ त्रिभुज PQR एक समकोण त्रिभुज है, अर्थात पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार आप लोग पढ़े होइएगा कि PQ का जो स्क्वायर होता है वह PR के स्क्वायर प्लस QR के स्क्वायर के बराबर होता है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दिए और लगाने के बाद PR के जगह पर कितना मान दिया हुआ है? देखिए P से R के बीच की डिस्टेंस कितना है? x2 माइनस x1 और Q से R के बीच के डिस्टेंस कितना है? आपका दिया हुआ y2 माइनस y1। तो देखिए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए आप इसको आगे पीछे कर सकते हैं क्योंकि ये स्क्वायर है और स्क्वायर में आगे पीछे करने से रिजल्ट में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसलिए सुंदर लगने के लिए x1 को पहले कर दिया और x2 को बाद में कर दिया। x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, और ये रूट में है तो रूट में लिख दिए और वही आपका दूरी सूत्र का फॉर्मूला हो जाता है, यानी यही आपका दूरी सूत्र निकाल जाता है। दो बिंदु के बीच का दूरी सूत्र अगर निकालना होगा तो बिल्कुल आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। इस पर एक क्वेश्चन आपको बता देते हैं कि अगर मान लीजिए कि अगर कोई P बिंदु पर यहाँ पे 2, 4 और यहाँ पर 3, 5 के बीच की दूरी ज्ञात करना है,
कि इतना और 3, 5 के बीच की दूरी ज्ञात करें। बीच की दूरी ज्ञात करें, एकदम सिंपल क्वेश्चन, ज्ञात करें। तो क्या करेंगे, सिंपल देख लीजिए। अब ये x1 है और ये आपका y1 है, ये आपका x2 है और ये आपका y2 है। तो आप दूरी बराबर क्या लिख दीजिएगा, दूरी इक्वल टू रूट लिख दीजिए, क्योंकि फॉर्मूला में रूट है तो रूट लिख दीजिए। अब x1 माइनस x2 पहला का घटाओ पहला का, यानी 2 - 3 का होल स्क्वायर, और दूसरा का घटाओ दूसरा का, 4 - 5 का होल स्क्वायर। अब देखिए 2 में से 3 जाएगा कितना बचेगा, -1, तो -1 का स्क्वायर, 4 में से 5 जाएगा कितना बचेगा, -1, तो -1 का स्क्वायर यानी -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और ये √2 हो जाएगा, ये आंसर। तो कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है, बहुत आसानी से हम तुरंत इसको सॉल्व कर लिए, निकाल दिए। माने पहला का घटाओ पहला का स्क्वायर प्लस दूसरा का घटाओ दूसरा का स्क्वायर कर दीजिएगा और आपका दूरी निकल जाएगा। तो हमने क्या देखा कि आप इसको जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चन बनाइएगा, और हमको लगता है कि 2 ही सूत्र पर यहाँ पे काम चल जाएगा। आगे बचता है आपका सेक्शन फार्मूला, है ना, यानी विभाज्य फार्मूला, तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन इस पर आपका एक चैप्टर बन जाएगा। तो आसानी से एक चैप्टर इसको बना लीजिएगा, खूब बढ़िया से पढ़ लीजिएगा और खूब आगे इसको पढ़िएगा, ताकि यहाँ से जो क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब्जेक्टिव क्वेश्चन मिला के, वो भी 5 से 6 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो इसको खूब बढ़िया से पढ़िए और खूब इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने साथियों के बीच में इसको फैलाइए और लॉकडाउन का फायदा उठाइए और आप बढ़िया से क्लास कीजिए। यही मेरी शुभकामनाएं हैं आप लोगों के साथ। तो इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना नहीं भूले, ताकि मेरा मेहनत जो है सो न जाए। जय हिंद, जय भारत।